और आप लोगों की जो ताकत है उसको कोई दबा नहीं सकता। आपके दरियाओं से वो चल के आया है, आपके दरियाओं से वो चल के आया है और आकाश के शिकंजे से निकल कर आया है और आपके घर घर को रोशन करने शिवराज नाम का सूरज आया है। भाइयों बहनों, इस जननायक यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आप भाजपा की झोली को, उस शिवराज सिंह चौहान की झोली को आशीर्वाद से भरेंगे कि नहीं भरेंगे? मेरे मित्रों, वातावरण देखिए, आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिवाली का वातावरण है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में ईद का वातावरण है। मेरे मित्रों, जब उत्साह प्रवाह में घुसता है तो नवीन व नूतन आशा का संचार करता है और ऐसी ही जन आशीर्वाद यात्रा है जो नवीन व नूतन आशा का संचार कर रही है। जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंधकार को समाप्त कर जनता के दामन को रोशनी से भर दिया, जिन्होंने खत्म करने की कहानी का कार्य किया, जिन्होंने अंधेरे की कहानी को खत्म किया और रोशनी की रवानी को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं उन्हें परिभाषित करूं शब्दों में तो मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता का भाग्य है शिवराज सिंह चौहान। इस मध्य प्रदेश के जनगण का मन है शिवराज सिंह चौहान। और देखिए तो मित्रों, एक किसान पुत्र ने किसानों को ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाई तो हमारी कन्याओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं के अभिशाप को पुण्य में बदलने की भक्ति भी सिखाई। अगर हमने सड़कों का ताना बाना बुना तो सामाजिक सरोकारों का ताना बाना भी बुना। मित्रों, मध्य प्रदेश की शिवराज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा है कि दुबला पतला व्यक्ति सरकार में कैसे जम गया और कांग्रेस के लोग लाश पर सुहागरात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों में इस कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ प्रारंभ हो चुकी है। कांग्रेस के जो कमलनाथ कहे जाते हैं वो आजकल अनाथ हो रहे हैं। कांग्रेस का दिग्विजय सिंह जिसे दिग्भ्रमित हो गया है, जो सत्ता के रंगमंच से रंगन की प्रतिक्रिया देता है, उसको सियासी वनवास दे दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कांतिलाल जो लाल है वो पीले हुए जा रहे हैं। इस कांग्रेस में राजा है, इस कांग्रेस में महाराजा है और इस कांग्रेस में सिर्फ युवराज है। इसलिए कांग्रेस के लोग लाश पर सुहागरात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी, व्यक्ति बहुत छोटा हूं लेकिन सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक हिमाकत जरूर करना चाहूंगा एक मंच के माध्यम से सिंधिया जी, इस चिरकुट मंडली के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। ये जो चिरकुट मंडली है ये राजनीति के नर्सिंग होम में आपकी भ्रूण हत्या करवाना चाहती है सिंधिया जी। क्योंकि कांग्रेस में सारे के सारे जो लोग हैं वो कारिंदे जो हैं, और अगर उस कारिंदे की मैं बात करूं जो दिग्विजय सिंह अपने आप को कहते हैं, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश की भूमि को शमशान बनाने का कार्य किया, जो आजकल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अपना भविष्य तलाश रहा है, जो झूठ को सच में बदल लेता है, जिसने कई झूठों के स्मारक खड़े कर दिए, जिसने कई सच इतिहास के गर्त में सुला दिए और जिसने इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि को, इस मध्य प्रदेश के हृदय पर इसको शमशान बनाने का कार्य किया। और जैसा ही दिग्विजय सिंह को 10 जनपद पर रोटी मिलती है तो वो भौंकने का कार्य प्रारंभ कर देता है। कांग्रेस के युवराज जिन्हें कांग्रेस की सिंघम कहते नहीं सकते थे मेरे भाइयों बहनों, ये हमारा सिंघम है, ये हमारा सिंघम है। मैं तो सोनिया जी से भी पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी आप भी ये सोचती तो होंगी कि भगवान ने एक बेटा दिया और वो भी नकारा दिया। कांग्रेस के युवराज को लोग सिंघम कहते थे,
आज वो चुंगम हो चुका है मेरे भाइयों बहनों। ये कांग्रेस का चित्रण कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। आप समझ लीजिए, पिछले वक्त ने मध्य प्रदेश की योजना को बताया और मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए और तुलना कर लीजिए। मेरे युवा भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। कांग्रेस के लोग कहते नहीं थे कि ये यंग है, यंग है, यंग है। आज वो उसी कांग्रेस के लिए जंग हो चुका है मेरे भाइयों। सोनिया जी ये देश जानना चाहता है। सोनिया जी इस देश को आपको बताना पड़ेगा कि 2G में किस जी ने खाया और किस जी को आपने बचाया। नेहरू वंश के वर्तमान महारानी अपनी कुटेश्वर कुटिल चालों के द्वारा इस तंत्र को बेशक नचा रही है मेरे भाइयों बहनों। थोड़े फटकार करना चाह रही है, आगे करेल करना चाह रही है और पूरा तंत्र दिन करता हुआ दिखाई देता है। मनमोहन सिंह साहब, आप तो डॉक्टर हैं, जिनके आगे आपने कभी देखा हो तो लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन साहब आप तो डॉक्टर हैं, लेकिन रुपया आईसीयू में है मनमोहन साहब। ये मनमोहन जो अपने पीछे सिंह लगाता है वो ज्यादा दिनों तक अब किंग नहीं रहेगा मेरे भाइयों। जिस तरह से मनमोहन जी लुढ़क रहे हैं उसी तरह से रुपया भी लुढ़क रहा है। अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। भाइयों बहनों, आजादी को आप लोग भी जानते होंगे कि आजादी को प्राप्त किए हम लोगों को 67 वर्ष हो चुके हैं और रुपए की कीमत भी आज भी 67 रुपया ही है मेरे भाइयों बहनों। मनमोहन सिंह भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, देखे हैं, देखेंगे और देखते रहेंगे। मनमोहन सिंह जी आप फेल हो गए मनमोहन साहब। यह अर्थव्यवस्था का सुपरमैन आज जमीन पर आ गया मेरे भाइयों बहनों। जो अपने आप को अर्थव्यवस्था का सुपरमैन कहता था वो आज जमीन पर आ गया मेरे भाइयों बहनों। लोगों को भी यह मालूम पड़ गया है कि कौन सरदार है और कौन असरदार है। देश का वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बिना पिए ही होश खो बैठा है। देश का वाणिज्य मंत्री आनंद में है और देश के गृह मंत्री का नाम सुशील है, लेकिन उसका काम शैतान जैसा। मेरे भाइयों बहनों, अगर पतझड़ हो तो मौसम बदलना चाहिए और हो अंधेरा तो सूरज भी निकलना चाहिए। और जो बदलते हैं चेहरे रोज नकाबों की तरह, उनका जनाजा घूम से निकलना चाहिए। ये ऐसे कांग्रेसी है मेरे भाइयों बहनों। कांग्रेस के राज में सब चीजों की कीमतें बढ़ी। अगर घटी तो इंसानियत की कीमत घटी, मेरे आम माता बहनों के आंसुओं की कीमत घटी, युवाओं के हाथों को काम देने की नीयत घटी। कांग्रेस इस देश का कैंसर है मेरे भाइयों बहनों और कांग्रेसी भ्रष्टाचार किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। मनमोहन सिंह ये तो बताइए कि क्या खेल खेल रहे हैं आप? वारे मनमोहन तेरा खेल और सस्ती मदिरा और महंगा तेल, जिसमें हो जाए जनता की ऐसी चीज कैसी, वही है कांग्रेस की डेमोक्रेसी। आज मध्य प्रदेश की भावनाओं का चेहरा बने हैं शिवराज सिंह चौहान। बुद्धिमान मध्य प्रदेश की अनेक उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है, जिनके कामों की विदेश में सराहना हो रही है। और मनमोहन सिंह मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपनी सरकार की बात नहीं करूंगा मेरे भाइयों बहनों। आप लोगों को मालूम है कि लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हम अपनी महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े। लड़कियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी हमने उठाई। हम लोग लिस्ट बना रहे हैं और आप आइए। शिवराज जी तो ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कसौटियों पर अपने आप को खड़ा कर दिया और मध्य प्रदेश के राजनीतिक फलक पर उन्होंने जो सुधार किए हैं वो आने वाले दिनों में आप किताबों में पढ़ेंगे। आपके बच्चे, मेरी माता बहनें, मेरी बिटियाएं आने वाले दिनों में किताबों में पढ़ेंगी। गांव की पगडंडियों पर चलते समय उन्होंने जो सपने देखे, आज वो उन सपनों को सार्थक रूप प्रदान कर रहे हैं। परिवर्तन होता है मेरे भाइयों बहनों और परिवर्तन अवश्य भावी भी है, लेकिन परिवर्तन साधनों से नहीं होता,
परिवर्तन संकल्प से होता है, परिवर्तन इच्छा शक्ति से होता है, परिवर्तन विचार शक्ति से होता है। और मनमोहन सिंह साहब, लाल किले की जो प्राचीर है वो कोई गिड़गिड़ाने और मिमियाने की जगह नहीं है मेरे साथ। ये कांग्रेस की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो नकारों और नामर्दों की सरकार है। कांग्रेस की तो नपुंसक हो चुकी है मेरे भाइयों बहनों। इस कांग्रेस में आपको शेर व शेरनी पैदा होता ही नहीं है। जो लोग इस देश की माटी को, जो लोग इस प्रदेश की माटी को भोग भूमि मानते हो, जो लोग इस प्रदेश की माटी को माता आंचल मानते हैं, वही पुरुषार्थ दिखाते हैं। और ऐसा ही एक पुरुषार्थ का महापुरुष का नाम है शिवराज सिंह चौहान। मनमोहन सिंह साहब, ये तो बताइए कि आपकी सरकार में सेब सस्ता है और सब्जी महंगी है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सेब की सब्जी बनाकर खा सकते हैं? यह है मनमोहन की सरकार। भाई एक कहानी सुनाता हूं भाइयों बहनों, छोटी सी है लेकिन हृदयविदारक है, हृदय स्पर्शी है और आपके विरोध खड़े कर देगी। एक पेड़ था, उस पेड़ पर उल्लू बैठा करते थे। वो पेड़ अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता था और रोज विधाता से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो। एक दिन विधाता ने उसकी प्रार्थना सुनी और उस पेड़ को काट दिया गया और वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी लगा दी गई और उस कुर्सी पर आज भी उल्लू ही बैठता है। ये कांग्रेस पाखंड की पराकाष्ठा है मेरे भाइयों बहनों, और इस कांग्रेस का पाखंड भी खंड खंड हो चुका है। सोनिया जी, आप शायद नहीं बता पाएंगी कि पर्दे के पीछे रह के सत्ता के सूत्र के संचालन करने की जो आपने क्रिया सीखी है, उसके लिए आप जरूर बधाई की पात्र हो सकती है। घपले और घोटालों का खुमार आया है, घपले और घोटालों का खुमार आया है, और जिन्होंने बेचे शहीदों के कफन, उनका वजीरों में शुमार आया है। यह है कांग्रेस की केंद्र की सरकार और हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार। तो भाइयों बहनों, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लाखन सिंह राणा जी मेरे बड़े भाई हैं और बहुत प्रखर वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं। वो कभी कभी ग्वालियर हम उनको भी बुला लेते हैं जो हमारे पास कभी वक्ताओं की कमी पड़ जाती है। आज उन्होंने आदेश दिया तो आप लोगों के समक्ष में पधारा। आप लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। इतने विशाल जन समूह के साथ अगर सुनने का और बोलने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़े सौभाग्य का काम कोई नहीं हो सकता है मेरे भाइयों बहनों। उस पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश की धरती के नायक पधारने वाले हैं, वहां भी मुझे कई सभाएं लेनी है कि अब रात संत गए, अब रात संत गए और राज हुए खाली, अब रात संत गए और राज हुए खाली, और अब होगी जनता की जीत और शिवराज के राज में फिर मनेगी ईद और दिवाली। जय हिंद, जय भारत।